मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशंस की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है शॉर्ट टेक्निक के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री कंटेंट को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के 2019 के क्वेश्चन जो आपके 8 अप्रैल के शिफ्ट सेकंड में आए हुए हैं। टॉपिक हमारा है सीक्वेंट एंड सीरीज का। आसान टॉपिक है। क्वेश्चन देखिए किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे सम पूछा गया है, इस सीरीज का सम पूछा गया है जिसमें समीशन के 1 से कहाँ तक 20 तक वेरीज कर रहा है और k इंटू 1/2 की पावर k, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन का जो टाइप है वो इजी टाइप है, इजी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि हम जब x को क्या करते हैं एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये फॉर्मेट आपके पास आ जाती है। तो यहाँ ऊपर की टर्म्स देख रहे हैं जब आप, तो नीचे वाली टर्म्स जीपी में चल रही है और ऊपर वाली जो टर्म्स है वो एपी में चल रही है। ये आपकी एपी चल रही है और ये आपकी जीपी चल रही है। तो कुल मिला के इसको क्या बोलते हैं, एजीपी बोलते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके लिए एक ही कंसेप्ट होता है, जो भी हमारा जीपी का कॉमन रेशो है, यहाँ पे कॉमन रेशो आर इक्वल टू 1/2 है, इस एस में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 की, और दोनों को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, तो जो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स है ये इसके नीचे रखनी है इस तरीके से। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो आपके पास दोनों को माइनस करने पे ऊपर नीचे रख के माइनस करेंगे तो 1/2 में क्या बन जाएगी, ये जीपी बन जाएगी। लास्ट टर्म आपकी बचेगी नेगेटिव, जो कि इस वाली टर्म से हमारे पास जो कंसेप्ट आएगा 20 यहाँ से ये टर्म आपकी नेगेटिव बचेगी क्योंकि माइनस में आएगी। बस यहाँ पे आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है जीपी का, एस एन इक्वल टू ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी टाइप का था, इसमें कोई इतनी वर्किंग वाला काम भी नहीं था। तो ऐसा क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। एस की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लेंथ के हिसाब से आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन को देखिए, पहले से ही आया हुआ क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, 2019 का ही है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। जो साइड्स हैं वो हमारी एपी में है। इतना पढ़ते ही हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि जो रेशो हमारा आएगा वो भी हमारा एपी में ही चलेगा, वो चल रहा है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में हो सकते हैं, मतलब हमारे ऑप्शनल आंसर हो सकते हैं, किसी की भी हम सीधे सीधे डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेकंड चीज़ देखिए आपको क्या दिया गया है। सेकंड कंसेप्ट में आपको दिया गया है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है किसका, जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमें क्या माननी पड़ेंगी, जो साइड ABC है सॉल्यूशन के अंदर उसमें हम ऑर्डर मेंटेन कर लेते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट हमारे सॉल्यूशन पे नहीं आएगा। और यहाँ ऑप्शन में भी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं। अब सबसे जो छोटी साइड होगी इसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा, तो इसलिए ए हमने इसको थीटा मान लिया, और सी हमारे पास सबसे बड़ी साइड है, सी साइड सबसे बड़ी है, ए साइड सबसे छोटी है। तो ए के सामने का एंगल हमने थीटा मान लिया और सी के एंगल का सामने का एंगल हमने 2 थीटा मान लिया। तो अब हमारे पास बी एंगल ऑब्टेन्ड हो गया पाई - 3 थीटा। 180 में से दोनों एंगल का सम घटा देंगे। बस इतना ही काम करना है इसमें। अब जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या कहता है कि आपकी साइड्स किस में है, एपी में है, तो 2b = a + c। यहाँ आपने साइन रूल अप्लाई किया। अब यहाँ पे ABC एंगल सी वैल्यू आप पुट करेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने है। इस तरीके से वर्किंग करके cos थीटा की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई है। अब ABC का रेशो निकालना है तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, cos थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन थीटा में, या साइन थीटा से सीधा cos थीटा निकाल के वैल्यू पुट कर दें। यहाँ रेशो हमारा 4:5:6 आ रहा है। अब देखिए काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। अब चलते हैं अपने स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ। यहीं पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्मार्ट सॉल्यूशन किस तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि इस मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी हमारा 3 मिनट से पहले क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होता। अब देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। पहला जो ऑप्शन आपका है 3, 4, 5 है, और 3, 4, 5 के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, और यहाँ पे जो एंगल आपके बनेंगे इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको 4, और ये हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो सबसे बड़ी साइड हमारे पास कितनी है, 5 है, ये एपी में है।
अब सबसे बड़ा एंगल ये है, अब 3 वाला ये एंगल हमारा सबसे छोटा है। तो आप इसको क्या करें, ए बी सी मान लें, इसको ए मान लें, इसको आप बी मान लें और इसको आप सी मान लें। सबसे बड़ा एंगल हमने सी ही मान लिया है। अब यहाँ से आप सीधे क्या कर सकते हैं, देखिए कोस, इसमें आपको एंगल के बारे में पता करना है तो कोस सी, देखिए अगर यहाँ पे c इक्वल टू 2a आपके पास है, जो आपका ग्रेटेस्ट एंगल है c वाला, वो डबल है किसका, तो ट्वाइस है किसका, a का। अब यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ पे ये जो एंगल है हमारे पास c, ये आपके पास कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकला कि a हमारा कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अगर ये 45 होगा हमारा एंगल, a एंगल 45 होगा, तो इसका मतलब ये साइड जो हमें दिखाई दे रही है ये कितनी होनी चाहिए, √2 होनी चाहिए, जो मैंने सर्किल की है। ऐसा नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर हुआ, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 4 5 6 की तरफ। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा, इस तरीके से आपका 4 5 6 इस तरीके से बनेगा। सबसे छोटा हम a मान रहे हैं, फिर b मान रहे हैं, और b इसको मान लेते हैं और c इसको मान लेते हैं। अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा। हम c इक्वल टू 2a कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं, कोस c बराबर कोस 2a, और कोस 2a बराबर कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे हमें पहले कोस c निकालना पड़ेगा और यहाँ पे कोस a निकालना पड़ेगा। इन वैल्यू से हमें पता लग जाएगा कि जो कंडीशन हमें दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। अब देखिए सी ऑप्शन जो आपका, कोस c जो है वो कोस c हम कैसे निकालेंगे, कोस c बराबर कितना होता है, b² प्लस c²। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास साइड कितनी है, ये b है, ये हमारे पास साइड c है, ये हमारे पास साइड a है। तो कोस c की वैल्यू निकालते हैं। एक जनरल कंसेप्ट भी आपको हमने थ्योरी में समझाया था कि जब कोस c निकालना है तो साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये जो साइड है 4 और 5, इनके स्क्वायर का सम करना है। तो ये 25 और 16, 25 और उसको 4 या 16 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, माइनस 36 करेंगे और अपॉन कितना आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 4 जा 8, 5 जा 40। तो फाइनली हमारे पास 36 5, तो ये 1/8 आ गया। अब हम कोस ए निकालते हैं। देखिए कोस ए निकालने के लिए कंसेप्ट क्या बताया था, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 करेंगे तो ये हमारे पास 61 आ गया। 61 में से हम क्या माइनस करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस करेंगे, यहाँ से 16 आप माइनस कर लीजिए तो ये आपके पास कितना आ गया, 45 आ गया, अपॉन ट्वाइस ए बी, तो 2 6 जा 12, 5 जा 60, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें 15 3 जा 15, 4 जा 3/4 आ गया। अब यहाँ पे कोस सी की वैल्यू तो 1/8 आ गई, इसको देख लेते हैं क्या आएगी। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 इंटू 9/16 माइनस का 1, तो 2 8 या आपका 16, तो ये वैल्यू 1/8 आ गई। तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन था, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसने कोसाइन रूल में जो हमने कंडीशन ऑपरेट करती c बराबर 2a, वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। ये वैल्यू हमारे पास 1/8 आई थी, तो ये वैल्यू भी हमारी 1/8 आ गई। तो हमने यहाँ पे किस थ्योरी के ऊपर काम किया, हमने यहाँ पे बाय ऑप्शन जो हम काम करते हैं, जो कि स्मार्ट सॉल्यूशन कहलाता है, तो बाय ऑप्शन हमने काम किया और गिवन जो कंडीशंस हमारे पास हैं, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देख लिया तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया। तो बेसिकली इस तरह के जो मेथड्स आपके हैं, इन मेथड्स को आपको सीखना है, तभी मैथमेटिक्स में आपकी जो स्पीड है लर्निंग की, तभी वो फास्ट हो पाएगी। सभी क्वेश्चंस में सारी टेक्निक अवेलेबल हो जाएं या लग जाएं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ये पहचान आनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या चीज़ ऑपरेट हो सकती है, किस में ऑप्शन से वर्किंग हो सकती है।